नूह में हुए हिंसक घटना के बाद से पूरे खासकर हरियाणा प्रदेश में आजकल गर्मी का माहौल है। जिस तरीके से देखा जाए, कुछ सिलेक्टेड 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट में लगातार धारा 144 चल रहा है और जो दंगा हुआ उसके मद्देनजर कई जगह इंटरनेट सेवा भी बंद किया गया। फरीदाबाद में 5 अगस्त को इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया, लेकिन बल्लभगढ़ जोन में 7 तारीख तक इंटरनेट सेवा फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है। और इस समय हम बल्लभगढ़ स्थित ऊंचा गांव मस्जिद के इमाम और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों के साथ में बैठकर जो फिलहाल अगर देखा जाए माहौल है उसको लेकर हम बात करेंगे। भाईचारे की बात लगातार इस पे, चाहे वो पार्टी विशेष हो या फिर सामाजिक संगठन के लोग हों या फिर जो भी जिस तरीके से लोग समाज सेवी हैं, लगातार प्रयासरत हैं। मैसेज पे मैसेज दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत में कोई अब ऐसी कोई अनहोनी ना हो, कोई और भी ऐसे हताहत होने वाली कोई बात ना आए। लगातार मैसेज दिया जा रहा है। डीसी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार लोगों को बैठा के मीटिंग भी करा रहे हैं। ऐसे में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब 2 दिन के लिए और एक्स्ट्रा बल्लभगढ़ में जब इंटरनेट सेवा को बैन कर दिया गया है, क्या स्थिति है, कहां से ये ऐसे माहौल या अफवाह है या फिर किस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है जो एक्सटेंड करना पड़ रहा है, क्या है स्थिति? सबसे पहले तो मैं इस मौके पर आपका पीएनएन चैनल है इसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पहले से ही, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे खुशी का मौका हो, हर मौके पर हमारी आवाज़ को, हमारी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। इसकी वजह यह हो सकती है, इस पर तो हम शक सुबाई नहीं कर सकते कि प्रशासन कहीं भी किसी भी मौके पर किसी भी जगह अपनी उसको मतलब जो मान लो नहीं, हर जगह एक्टिव है, हर जगह पूरी तरह से ये चाह रहा है कि अमन कायम रहे, भाईचारा बना रहे। और जो छोटी मोटी घटना है, छोटे मोटे कुछ ऐसे लोग जो समाज की गतिविधियों को बिगाड़ना चाहते हैं, भाईचारे खत्म करना चाहते हैं, कि वो किसी तरह से ऐसी घटना ना कर पाएं। और उनमें खास तौर से छोटे छोटे ज़्यादातर बच्चे हैं। कोई समाज का कोई ऐसा जिम्मेदार लोग नहीं, किसी भी बिरादरी का, किसी भी समाज का। तो इसमें जो नेट बंद करने की वजह, खास मेरा जो अपना मानना वो ये हो सकती है कि ये एरिया गांव देहातों से जुड़ा हुआ है और गांव देहातों में जैसे जैसे नेट खुल रहा है, कोई बच्चा, कोई इस तरह का मतलब जो है शरारती तत्व आके नहीं यहाँ कहीं किसी जगह पर माहौल को बिगाड़ जाए, तो वो मौका प्रशासन के सामने ना आ पाए। इसी वजह से अब कोई माहौल बिगड़े, किसी को कोई तरह की कोई क्षति पहुंचे, किसी भी तरह से किसी उसका मतलब जो 36 बिरादरी का कोई भी समाज टेंशन में आए, तो हो सकता है कि इस वजह से ये नेट बंद किया गया। फिलहाल देखें तो माहौल की अगर बात हो रही है, तकरीबन आज 1 हफ्ते का समय हो गया हादसे के बाद से, माहौल क्या है यहाँ पे? मेरे यहाँ जो माहौल, और मैं ऑलमोस्ट पूरे फरीदाबाद कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पीसफुल माहौल लगा मुझे। हमारे सीपी साहब, डीसी साहब, और मैं मुबारकबाद देता हूँ बल्लभगढ़ के डीसीपी को कि जिसने रात हो दिन हो अपने अधिकारियों को, चाहे उसमें एसीपी साहब हों, एसएचओ हों, किसी भी तरह उनको मुस्तैदी के साथ में रखा है। और अगर कहीं से कोई मैसेज पहुंचा है तो फौरी तौर पर एक्शन लिया गया है। पुलिस कहने के साथ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पहुंची है और माहौल को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। सुनिए सर, जिस तरीके से देखें कुछ ऐसे हादसे जो होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के जो दैनिक जीवन है बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बच्चों को स्कूल जाना बंद हुआ, शिक्षाविद हैं, क्या महसूस करते हैं? कुछ अभी भी कहीं भनक है या माहौल ठीक है, शांत हो रहा है? अभी माहौल सही है। जो भी ये घटना हुई है, ये अल्पज्ञानी जो है, जिनके जातिवाद या धर्म का जहर है, उनकी वजह से ये दंगे हुए हैं। क्योंकि अल्पज्ञानी कुछ भी कर सकते हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो अपने सोशल मीडिया का नाजायज फायदा उठा रहे, जो कि सोशल मीडिया अच्छे काम के लिए होता, लेकिन वो बच्चे जो अनसमझ है और अल्पज्ञान है, वो एक धर्म का, जाति का, इस तरीका का भटकाव पहरावा वीडियो फैलाते हैं, जिससे एक दूसरे समाज में जहर घुस रहा है। और जहर किसी भी चीज के खतरनाक है।
जब तक हम शांति, क्योंकि इस देश में सबको हक है, किसी भी अगर जो कानून की अवहेलना करता है, सरकार बिल्कुल सख्त है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जो भी नाजायज किसी के साथ करेगा और जहर घोलेगा और एक दूसरे के खिलाफ करेगा, सरकार उन पे बहुत जल्द सख्त एक्शन ले रही है। एक चीज और है, हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि यहाँ ये जो मस्जिद है, खासकर देखा जाए तो तारीफ की बात होती है, मुस्लिम समाज हमेशा तारीफ करता रहता है कि अधाना परिवार हमेशा से आगे रहा है, सपोर्ट करता रहता है। तो ऐसी जगह पे जिस तरीके से देखे जो माहौल है, तो कैसे आप लोगों ने इनका बचाव किया? बचाव इनके लिए नहीं, बल्कि ये कि समाज में आप लोगों को शांति बनाने के लिए कैसे आप लोग पहल करते हैं, क्या स्टार्टिंग होती है इसकी? ये अधाना परिवार नहीं, पूरे गांव की मस्जिद है, और यहाँ पूरे गांव बल्लभगढ़ पूरे ये सद्भावना है, और सब यहाँ जो त्योहार होते हैं, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, रामनवमी हो, सब हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं हमारे गांव में, दर्शक भी रहते हैं, पहले सब मिलकर त्योहार मनाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के हम धर्म सुख दुख में हम बांटते हैं। हमारा यहाँ धर्म नहीं है, एक परिवार है, सबका अपना अपना पूजा, हम सब मिलकर पूजा करते हैं, सब मिलकर ईद मनाते हैं, सब मिलकर दिवाली मनाते हैं, सब मिलकर होली खेलते हैं यहाँ किसी के साथ, क्योंकि हम सब एक है, एक देश है, एक सब खून है, और एक देश में रहना चाहते हैं। काफी लंबे टाइम का आप लोगों के पास अनुभव है, कुछ ऐसी खामियां नजर आई जो मुस्लिम समाज की हम बात कर रहे हैं, वो अपनी हरकत दिखाई हो और आप लोगों ने उंगली उठाई हो? नहीं, ये जो भी मुसलमान एक आध बच्चा जो अल्पज्ञानी है, अनपढ़ है और कहीं दूर रहता है, जो बाहर से आए, वो कमी करता है। जो शिक्षित हो गए वो कोई भी कमी नहीं करता, क्योंकि अल्पज्ञानी एक दूसरे को भड़का देते, कम ज्ञान, क्योंकि वो सोशल मीडिया का या एक दूसरे भटकाते वो आता है। लेकिन हम समाज में सब मिलके, जैसे बहुत से हैं उनको भी दूर करते हैं, सब मिलके पंचायत रूप से पंचायत करते हैं और उनको समझा के उनके घर के उनको एक्शन लेते हैं, और नहीं मानता वो कानून का भी प्रयोग करते हैं। जी जी, क्या नाम है? गोपाल साहब जी। गोपाल जी, उम्र का भी तकाजा है आप पे, क्या कुछ देखा? कई दंगे, कई चीजें होते गए, लेकिन इस बार के दंगे में क्या देखा आपने? शांति बहाल करने के लिए प्रशासन ने अच्छा काम किया है, तारीफ भी हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कुछ चूक हुआ है, या फिर इस तरीके से कुछ राजनीतिक स्टंट तो नहीं है ये? तरक्की तो सोचते नहीं है, ये वोटों के चक्कर में उन्होंने वो उकसा दिए, उन्होंने वो उकसा दिए। जब भी कोई मरता है ना, बदमाश नहीं मरता, बदमाश तो ना अब मरा ना जब मरे, वो तो सपा जाता है। जो गरीब आदमी होते हैं ना, आने जाने वाले, जिनको पता नहीं हो, वो उनको भीड़ मार देती है? अभी जितने भी मरे हैं, एक बात, एक भी दंगाई मरा है, शरीफ आदमी मरे हैं। अब उनके बच्चों को कौन पालेगा? आप पालोगे, हम पालेंगे, या सरकार देखेगी? जिसका आदमी गया वो तो गया। कुछ इसी बात के निचोड़ के लेके बात हो रही है कि पूरा एक हफ्ता जो नुकसान हुआ है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के काम काज रुक रहे हैं, तो फिर लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? और बल्लभगढ़ में जो इस तरीके से भाईचारा, फरीदाबाद में कहीं इस तरीके की चीजें नहीं देखा गया, और लोगों से क्या अपील करते हैं, कैसे इसको शांत में लाया जाए? जो इनके बड़े मतलब वो अपना आप को खा समझते हैं ना, जब तक वो जनता को नहीं समझाएंगे। मैं सोना में था, मेरा बुड्ढा गुजरा था, सारी जावेद कॉलोनी छत्तों पे थी, क्या छत्तों पे टिंडे ले रहे थे? वो क्या कर रहे थे? वो वहां ईंट पत्थर बजा रहे थे हैं? मैं उस टाइम वहीं मौजूद हो, मैं फोन कर रहा हूं ना आपके लिए, हैं? ये क्या चीज है? ये लोग जो ना वोट की राजनीति के चक्कर में, या ये कहते हैं हम ही हम है, वो तो है ही है, लेकिन जो गरीब आदमी मारा गया वो तो मारा गया, उसको तो खामियाजा सरकार भुगते या ये भुगते उनको। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।